हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसर्स आपने सुना होगा, फ्रीलांसिंग आपने सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक मैंने मेरे व्यूवर्स के डिमांड पे बनाया है। सो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं एंड यहाँ पे कुछ टिप्स वगैरह देखने वाले हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड एंड फ्रीलांसिंग एज अ करियर ऑप्शन इन एडवर्टाइजिंग कैसा होता है वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्रीलांसिंग। आप में से कुछ होंगे जो फ्रीलांसिंग के बारे में जानते होंगे बट आप में से कुछ होंगे जिनको फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं पता है। सो चलिए आज इस टॉपिक को डीपली डिस्कस करते हुए चलते हैं इसके टिप्स की तरफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग की। सो एक्चुअली आई कैन से फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे पर्सन्स जिनको फ्लेक्सिबल जॉब की ज़रूरत होती है और वी कैन से दोज आर एक्चुअली वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, जो पर्सन जिसको वर्क फ्रॉम होम करना है एंड एक फ्लेक्सिबल वर्क करना है, फ्लेक्सिबल जॉब चाहिए जिसको, वो क्या फ्रीलांसिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे पर्सन्स जो ऐसे फ्लेक्सिबल या वर्क फ्रॉम होम करते हैं इनको वी कैन डायरेक्टली से अ फ्रीलांसर। ठीक है, फ्रीलांसिंग में हमने देख लिया फ्रीलांसर्स क्या होता है, ये मैंने जस्ट आपको सिंपल वर्ड्स में बताया। और पर्सन दोज आर एक्चुअली वांट टू डू फ्लेक्सिबल जॉब और टू डू वर्क फ्रॉम होम, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रीलांसर्स। एंड एक्चुअली फ्रीलांसिंग ये बहुत ही गुड ऑप्शन होता है। दोज आर एक्चुअली वांट टू डू फ्लेक्सिबल जॉब एंड वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, जिनको भी फ्लेक्सिबल जॉब करना है, मतलब जहाँ पे कोई टाइम की लिमिटेशन ना हो, ना ही कोई वर्क प्रेशर हो, कोई हेडेक हो। ठीक है, सो ऐसा वर्क करना दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल वर्क। मतलब मैं सुबह में काम करूँ, मैं रात में काम कर लूँ, मैं मिडनाइट काम कर लूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग काम कर लूँ या लेट नाइट काम करूँ, 24 घंटों में जब भी मेरा मन होगा एज पर माई विश आई कैन डू माई वर्क, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल वर्क। ठीक है, सो मैं अपनी अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, मेरी चॉइस एंड मेरी विश के अकॉर्डिंग काम करना चाहती हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हूँ। मतलब कि कैसे, मुझे किसी भी एक बॉस के अंडर रहकर काम नहीं करना है या एक मोनोटोनस जॉब होती है उसको फॉलो आउट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं ऐसी जॉब करना चाहती हूँ, तो ऐसी जॉब को कहते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है, सो एक्चुअली आप लॉकडाउन है, आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। सो for the short period of time we can say them as a freelancer क्योंकि they all are doing work from home। ठीक है, सो यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग में देखने वाले हैं कि एडवर्टाइजिंग करियर में फ्रीलांसिंग के कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे कॉमन में अगर ऑप्शन आपको बताना चाहूँ तो कॉपी राइटर्स मैंने आपको बताया था। सो कॉपी राइटिंग की जॉब आप ले सकते हो एज अ फ्रीलांसर, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, और फिर आप इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो, फोटोग्राफी का होता है, फिल्मिंग का होता है, एड रिसर्च आपको करना है तो ज़रूरी नहीं है कि यू नीड टू गो टू दी ऑफिस, है ना। अगर आपको डेटा पे सर्च आउट ही करना है सो यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम टू। ठीक है, फिर ऐड, अगर कोई फिल्मिंग ऐड बनाना है, कोई ऐड रिसर्च करना है, कॉपी राइटिंग हो गया, आर्ट वर्क जो करना पड़ता है विच इंक्लूड्स ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस, है ना। एनिमेशंस बनाना है तो ज़रूरी नहीं कि यू नीड टू गो टू द ऑफिस ओनली, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम योर होम टू। ठीक है, आप घर बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डिटेल्स मेंशन किया है स्क्रीन पे, सो आप ये देख सकते हो, आपके लिए इजी होगा। मैंने यहाँ लिखा है फ्रीलांसर में, इन एडवर्टाइजिंग फ्रीलांसिंग कैन बी डन फ्रॉम कॉपी राइटिंग, है ना। फ्रीलांसिंग में क्या क्या आप कर सकते हो, जैसे कॉपी राइटिंग करना है सो आप कॉपी राइटिंग, किसी भी ऐड को आपने बनाया है सो उसका कॉपी राइटिंग आप आपके घर पे बैठकर भी कर सकते हो। अगर कोई आर्ट वर्क करना है तो आप आर्ट वर्क भी कर सकते हो जिसमें ग्राफिक्स आते हैं, एनिमेशंस आते हैं, है ना। अगर फिल्मिंग ऐड बना रहे हो, ऐड रिसर्च करना है सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम होम टू।
ठीक है. So you do not need to go your office and you should do a work under the one boss, no. So या monotonous job आपको follow करने की ज़रूरत नहीं होती. So that is called as freelancing, freelancers, freelance. ठीक है, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है. अब हम लोग कुछ we are going to discuss about some tips that will help out to choose or to host of freelancing opportunities. ठीक है, अगर आपको फ्रीलैंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना है, उसको एन्जॉय करना है, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू डू अ फ्रीलांसर्स जॉब, सो कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, यू शुड क्रैक आउट दिस. ठीक है, सो वो आप हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. तो क्या क्या टिप्स को वी नीड टू फॉलो, सो ये डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट आता है, अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल वर्क करना है, मुझे किसी भी एक बॉस के अंडर रह के काम नहीं करना है, एक मोनोटोनस जॉब को फॉलो नहीं करना है, सो आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम माई होम टू. बट इसके लिए वी शुड फॉलो सम टिप्स. ठीक है, कि आप कैसे करोगे, क्योंकि आपने डिसीजंस तो ले लिया, बट ये इतना इफेक्टिव भी होना ज़रूरी है एंड उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए वी हैव सम टिप्स, तो उसको फॉलो करते हुए वी कैन ईजिली अचीव आवर मोटिव विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसिंग सर्विसेज. ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वी कैन से डिस्कवर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्टेड, किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है, एंड योर प्रोफिशिएंसी रेफर्स टू स्किल्स, आपने किस में ज़्यादा आप स्किल्ड हो और क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है, ये आपको जानना. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो यू शुड फर्स्ट डिस्कवर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी. ठीक है, अगर आपको जैसे कि कोई यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर फ्रीलांसिंग मुझे स्टार्ट करनी है, मुझे घर बैठे ही काम करना है, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आई शुड आइडेंटिफाई माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज माई प्रोफिशिएंसी, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपर्टीज़. कौन सी चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, किसको मैं घर बैठे किसी की भी किसी के सुपरविजन के अंदर, विदाउट एनी सुपरविजन फ्रॉम समवन, आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स. इफ आई कैन डू एनी थिंग वेरी इफेक्टिवली, वेरी सक्सेसफुली एंड प्रॉपरली, सो वो चीज़ मुझे चूज़ करना. डेट इज़ कॉल्ड एज टिप्स, फर्स्ट टिप्स ऑफ फ्रीलांसिंग. डिस्कवर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड योर एक्सपर्टीज एंड प्रोफिशिएंसीज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखते हैं. सो आपको पहले वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना है. अगर कॉपी राइटिंग का करना है तो कॉपी राइटिंग करो, फोटोग्राफी करनी है यू कैन डू फोटोग्राफी, फिल्मिंग ऑफ ऐड करना है, छोटे छोटे स्टोरीज़ वगैरह ऐड में आप कन्वर्ट करके फिल्मिंग करते हो, सो आप ये कर सकते हो. एड रिसर्च कर सकते हो, सो है ना. सो यू कैन यानी मतलब आप अप्लाई कर सकते हो रिसर्च के लिए. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. नाउ इट इज़ रिसर्च का जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे. तो रिसर्च इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द फ्रीलांसिंग और द फ्रीलांसर्स. ठीक है, नाउ वी हैव सेकेंड टिप्स, दैट इज़ अप्रोच द राइट पीपल. अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने चूज़ कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी. आप कौन से एरिया में आपको इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आप ज़्यादा स्किल्ड हो, किस में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आपने ये चूज़ कर लिया. आपने सोचा कि ये चीज़ मैं घर बैठे करूँगा. हो सकता है आप में से किसी को ग्राफिक्स बहुत अच्छे से आता हो, आप घर बैठ के ग्राफिक करना चाहते हो, या आपका ओन टैलेंट है, आपको नहीं चाहिए कि आप किसी बॉस के अंडर रहकर काम करो, आपको खुद का जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वैसे सोलोप्रेन्योर्स कहते हैं इन्हें. ठीक है, सो जो फ्रीलांसर्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोलोप्रेन्योर. ठीक है, सो यहाँ पे यू शुड अप्रोच द राइट पीपल. अब आफ्टर हैविंग आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना, सो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पीपल यानी कि लोगों को भी पता चले. ऑडियंस शुड बी नो अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज उन्हें देना चाहते हो ये आपके पब्लिक को पता ना होगा. योर पीपल शुड बी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, सो यहाँ पर पब्लिक में बताने के लिए यू शुड सिलेक्ट द राइट पीपल, यू शुड अप्रोच द राइट पीपल. अब राइट पीपल क्या क्या हो सकता है, अगर टू बी अ फ्रीलांसर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट योर सेल्फ आउटसाइड.
खुद को आउटसाइड में प्रमोट करना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप चाह रहे हो घर बैठे मिडनाइट देर में खाते खाते आप काम करो, लेटे लेटे काम करो, सोते सोते काम करो, इट्स ऑल योर विश। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो ऑडियंस है उनको आपके बारे में पता होना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो यहाँ पर आपको आउटसाइड ऑफ द पब्लिक जाके उनको आपके बारे में बताना, और मैंने बताया ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट योर सेल्फ टू आउटसाइड, ठीक है। सो इससे क्या होगा ना, यू कैन ईजिली गेट योर डेटा। और यानी जैसे कि समझो कि अगर कोई एड एजेंसी है, आप एड एजेंसीज में भी आपके फ्रीलांसिंग सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। आपका कोई रिलेटिव्स है, कोई वर्क करता है, तो आप उसके थ्रू जाके, आप ऐड नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो सर्विसेज देने वाले हो, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, वर्क फ्रॉम होम देने वाले हो जो, ठीक है। सो ये चीज़ें आप एड एजेंसी में किसी रिलेटिव्स को काम कर रहा है या आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन है, सो उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, खुद को प्रमोट कर सकते हो आउटसाइड, अगर इफ़ यू वांट टू प्रमोट योर सेल्फ, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मीडिया यूज़ कर सकते हो, और वर्ड ऑफ माउथ यानी माउथ एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आपको आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, सो यू कैन डू वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, मतलब गुड वे में कम्युनिकेट करना, एडवर्टीज़ करना अपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज के बारे में टू दी अनदर पीपल, सो इट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प यू टू इंक्रीज और बिल्ड योर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। सो फर्स्ट हमें डिस्कवर करना है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। देन आपको राइट पीपल को चूज़ करना है, आपकी ऑडियंस को दिखाना है, आपको आउटसाइड जाके प्रमोट करना है। सो यू कैन चूज सम एड एजेंसीज जहाँ पे आपके रिलेटिव्स वर्क करते हैं, ठीक है, या फिर राइट करेक्ट पीपल से मिलना जो क्या कर सकते हैं और उनसे फॉलो अप करते रहना। हो सकता है कि अगर आप कोई एनिमेशंस या ग्राफिक्स बना रहे हो, तो जो यानी जिस पार्ट में, या फिर आपको एक टारगेट ऑडियंस चूज़ करना पड़ेगा जो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इंटीरियर कोई करता है तो वहाँ पे आप आपके ग्राफिक डिज़ाइंस वगैरह दिखा सकते हो, वहाँ पे भी मतलब एक जस्ट नॉर्मली पार्ट बताया। सो उनसे टाइप रखना, उनसे एक गुड रिलेशंस बनाए रखना, इनको फॉलो अप करना। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अप्रोच द राइट पीपल, ठीक है। देन वी हैव यूज सोशल मीडिया। A freelancer can be use social media like Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, ये सारी चीज़ें as a freelancer I can use all these things to promote my services, ठीक है, और to find different opportunities and better opportunities, ठीक है। आपको खुद का आपका अकाउंट क्रिएट करना है, आप जैसे डिफरेंट पीपल से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और स्पेशली उनसे आप कांटेक्ट कर पाओगे, दोज आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द फ्रीलांसर्स। कैसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को भी फ्रीलांसर्स का रिक्वायरमेंट होता है जो घर बैठे ही हमें अपना काम करके दे दें, है ना। सो ऐसे सोलो जो प्रेन्योर्स होते हैं ना, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। सो लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे कैसा होता है, कुछ क्लाइंट्स खुद भी सर्च करते हैं, सो वहाँ पे उनकी सर्च को फुलफिल करने के लिए भी वी कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। नाउ वी हैव ईमेलिंग। अब जो होता है ना, जो डिफरेंट कंपनीज होती है ना, वो क्या करते हैं, ईमेल जैसे कि अगर फ्रीलांसर्स का एग्जांपल ले लो, अब डिफरेंट कंपनीज का भी देखो वेबसाइट होता है। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी क्या कर सकते हो, आप एक प्रोफेशनली मेल कर सकते हो अबाउट योर सर्विसेज, डिफरेंट टैगलाइंस एंड हेडलाइंस को यूज़ करके आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल में आप सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लिख दो, है ना, फिर हेडलाइंस टैगलाइंस अच्छे से यूज़ करो रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड देन आप उनको मेल करो, है ना। मल्टीपल कंपनी से यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वाया ईमेल, ठीक है। सो आप कंपोज कर सकते हो अपने मैसेज को उस डिफरेंट कंपनीज के जो भी हेड है, HODs हैं, उनको कर सकते हो। मेल के थ्रू आप आपके सर्विसेज को अच्छे टैगलाइन और हेडलाइंस एंड स्लोगन को यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे यू कैन इंक्रीज योर इमेज इन द माइंड ऑफ दी HODs or we can say organizational heads, ठीक है। So emailing is a better way to increase your freelancing services. Then we have search online. अब again मैंने यही आपको बताया जस्ट कि यानी कि जो वेबसाइट्स बनाती हैं, जो मतलब many organizations are creating their websites to offer
यानी अगर किसी को ऑफ़र करना है या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास, या वैकेंसीज़ है, या फिर उनको कोई चीज़ चाहिए डन फ्रॉम अदर पीपल, सो ऐसे सिनारियो में वो लोग वेबसाइट्स वगैरह में भी अपनी कैसे वैकेंसीज़ या रिक्वायरमेंट्स को मेंशंस करते रहते हैं. सो वहाँ से भी वी कैन गेट अपॉर्चुनिटीज़ एज अ फ्रीलांसर्स. आई कैन गेट ईजिली अपॉर्चुनिटीज़ विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट्स. ठीक है. द लास्ट वन इज़, क्योंकि ये सारे सर्चिंग्स आपको करनी होती है, क्योंकि फ्रीलांसर्स का एम ही होता है दे शुड अर्न पर आवर पर डे, है ना, पर आवर का भी दे कैन चार्ज, पर डे भी वो लोग इनकम अर्न करते हैं. वहाँ पे कोई सैलरी सिस्टम नहीं होता कि मंथ की इतनी तारीख को आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि आप फ्रीलांसर वर्क कर रहे हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, जो है होल एंड सोल आप ही हो. सो यहाँ पे पर डे में भी यू कैन गेट योर इनकम, आप पर आवर में भी अचीव कर सकते हो आपका सैलरी इनकम जितना भी वॉट एवर यू वांट टू, है ना. सो यहाँ पर एज पर योर वर्क you can get lots of thing, okay, or I can say in terms of money. Then the last one is प्राइज योर सर्विसेज. अच्छा, जब कैसा हो जाता है ना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट पीपल चूज़ कर लिया, सोशल मीडिया देख लिया, ईमेल कर रहे हो आप डिफरेंट कंपनीज से, है ना, ऑनलाइन सर्च कर रहे हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ की वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उसको सर्च कर रहे हो और अपॉर्चुनिटीज़ को चेकआउट करके आप अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू जाना चाह रहे हो, फिर उनको ईमेलिंग करते हो. सो ये सारी चीज़ें आप कर ले रहे हो. बट आफ्टर दिस आपने कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन कर लिया, बट मेन थिंग होती है प्राइस ऑफ दी सर्विसेज. सो यू शुड सेट योर अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर योर प्रोवाइडेड सर्विसेज टू दी अदर्स. आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो उसका अप्रोप्रिएटली प्राइस सेट करना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर इफ़ यू आर अ न्यू फ्रीलांसर्स या फिर आप न्यू हो, सो यू शुड बी ऑलवेज सेट योर प्राइस स्लाइटली लोअर एज कम्पेयर टू दी अदर्स, क्योंकि यू शुड अट्रैक्ट और you want to attract the customers और you want a work from the others ना. सो जिसकी वजह से आप क्या करोगे, कभी भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस स्लाइटली लो रखोगे, जिससे यू कैन अट्रैक्ट दी यानी डेटा, या आप बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, और टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद, है ना, उसके लिए यू शुड बी सेट योर प्राइस स्लाइटली lower than the others. अब जैसे जैसे if your business is going up or it's go higher up, so you can increase your rates gradually, धीरे धीरे you can increase. ठीक है. और always your perspective should be always आपको ऐसे think करना है कि आपका जो है ना business should be run long period of time. Your services should be provided by you for the long period of time, है ना. इट मीन्स सर्वाइवल इन द मार्केट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज अ फ्रीलांसर टू, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई सैलरी देने वाला नहीं है. यू शुड अर्न पर आवर्ली बेसिस, डेली बेसिस नो. सो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप के लिए डेटा को बनाए रखना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव completed दिस फ्रीलांसर्स वाला टॉपिक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर योर शॉर्ट नोट्स. So if you people have any doubts and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel. Bye bye, have a nice day.